जो हम लोग को पढ़ना है वो है, हम दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को, इसको एक ही बार बताऊंगा तो आप समझ लीजिएगा। जो जिस क्षेत्र में जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या फिर क्या है आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे इमेज जो देख पा रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये ओशियन या कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और ये पूरा क्या है लैंड। तो रिलेटिवली क्या है इसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो जो आपका वाटर बॉडी है वो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर लो होगा रिलेटिव, जिसके कारण क्या है एयर कन्वर्ज होंगी एक जगह आके, और हवाएं हैं तो ये ऊपर की ओर उठ के आपके क्या है क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, और जिससे आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको चक्रवात में, साइक्लोन में, दैट देयर इज अ लो प्रेशर इन द सेंटर, देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट एयर्स, एंड the warm light and the moist air rises and it makes the it form the clouds and causes the rainfall or precipitation। तो ये मैंने बात की थी चक्रवात में, जहां पे आपकी गर्म हवाएं हैं जिनमें नमी है वो हल्की होती है, इसके कारण वो कन्वर्जेंस होने लगता है लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण, और ये ऊपर की ओर उठ के बादल का निर्माण करती हैं और आपका वर्षण होता है, ठीक। वहीं पे प्रति चक्रवात की बात की थी, एंटी साइक्लोन की बात की थी। तो ये वो रीजन है जहां पे हवाएं जो आपका अपर ट्रोपोस्फेयर है वहां से नीचे की ओर उतरती हैं और आपका अर्थ सरफेस पे क्या है हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर क्रिएट करती है और यहाँ पे डाइवर्जेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड देयर इज नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ना आपकी वर्षा होगी और ना ही आपके क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को पढ़ा था। सेम चीज जो डायग्राम में बताया उसको हम लोग यहाँ पे क्या है हम लोग स्टेटमेंट्स वर्डिंग्स में देखेंगे। तो सबसे पहले साइक्लोन, इसका हिंदी नहीं है क्योंकि ये शायद मैंने खुद ही लिखी है और ये टेबल भी मैंने खुद ही बनाई है, ठीक। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन्स में क्या है आपका सेंटर लो प्रेशर है, निम्न वायु दाब है, वहीं प्रति चक्रवात में आपका क्या है उच्च वायु दाब हाई प्रेशर देखने को मिलता है सेंटर में, एंड लोवेस्ट एट द आउटर मार्जिन, मतलब सेंटर में हाई और बाहर जाते जाएंगे तो आपका लो प्रेशर क्रिएट होते चले जाएगा। इनकमिंग प्रेशर आउटवर्ड क्या है आपका, जो इसमें इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की ओर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सेंटर में लो प्रेशर है। एयर ब्लोज इनवर्ड, हवाएं अंदर की ओर चलती हैं। इन एंटी क्लॉक मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध में क्या है ये घड़ी के दिशा के विपरीत चलती हैं, वहीं पे दक्षिण गोलार्ध में ये घड़ी के दिशा के सामान्य चलती हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये दो तरीके के हैं चक्रवात, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। इनको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे जब प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की बात करते हैं तो आपका सेंटर पे हाई प्रेशर है और बाहर जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपका लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पे कन्वर्जेंट होता है तो वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं, वहां पे बनते हैं आपके प्रति चक्रवात, मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो है आपका, यहाँ पे जो हवाएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं, सुई के घड़ी के दिशा में ही चलती हैं, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो ये डायरेक्शन में भी डिफरेंस है, वो क्यों है हम लोग बात करेंगे, ओके। ये देखिए मैंने टेबल बनाया, पता नहीं लिया है कहीं से, याद नहीं, मुझे तो लग रहा है लिया होगा शायद, पता नहीं, जो भी है। तो प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं। तो साइक्लोन में क्या है आपका प्रेशर सिस्टम, और एंटी साइक्लोन में वायु दाब की बात करते हैं, ओके। तो सेंटर में क्या है, साइक्लोन में आपका प्रेशर लो है, एंटी साइक्लोन में हाई है, ठीक, क्योंकि एंटी साइक्लोन में हवाएं नीचे की ओर उतर रही हैं और साइक्लोन में ऊपर की ओर उठ रही हैं, ठीक है। वहीं पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन की बात करते हैं कि दिशाएं, हवाओं की दिशाएं क्या है हवाओं की। तो साइक्लोन की जब चक्रवात की बात करते हैं तो आपका उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज है, वहीं पे ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, ठीक। जब एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये आपका डायरेक्शन में ये चेंजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, आपके कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक। तो जैसे कि आप देखेंगे
जब हम साइक्लोन की, ये मैं अभी साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, तो जब आप आगे देखता हूँ मिलेगा कि नहीं, मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं मिलता है तो भी बता देता हूँ यहीं पे मैं, ठीक है। जब साइक्लोन की बात करता हूँ तो ये आपका है इक्वेटर, ठीक है, ये है आपका इक्वेटर। और आपको पता है कि ये क्या है, आपकी जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको पता है कि जब हवाएं जैसे जो क्यों बन रहा है यहाँ पे साइक्लोन, तो आपका ये सपोज करिए ये क्या है, 23 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हवाएं कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, ये इक्वेटर का कंडीशन है। और ये बनते कहाँ है, ट्रॉपिकल, सॉरी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसमें भी आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे तो कुछ इस बेल्ट में 25 से 35 के बीच में। तो यहाँ पे क्या है आपको, ये कुछ ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो आपको पता है ये सीधे ना जाके अपने राइट में बेंड हो जाते हैं। राइट में बेंड होने के कारण क्या है, ये आपके कुछ इस तरीके के, मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन बनता है आपका, ये है। और यहां से ऐसे आ रहे हैं, एक मिनट, हाँ। तो ये क्या है, ये आपके इस तरीके का एक स्पाइरल जो है फॉर्म करेंगे। तो जो आपका साइक्लोन चलेगा वो, ठीक है, तो वो उल्टा दिशा में चलेगा ऐसे, ठीक। तो इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे वैसे डिटेल पे। तो सबसे पहले चक्रवात की बात करते हैं, साइक्लोन की बात करेंगे, फिर हम लोग साइक्लोन के टाइप पढ़ेंगे और फिर एंटी साइक्लोन पे आएंगे। तो पहले चक्रवात है क्या, चक्रवात का संबंध निम्न वायु दाब के, जो सब लिखा है इंग्लिश में वही हिंदी में यहाँ लिखा है, ठीक है। तो चक्रवात का संबंध निम्न वायु दाब के केंद्र से है, जिनके चारों तरफ सम केंद्रीय सम वायु दाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर जाने टाइम वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप बाहर परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं। ये आपके दो प्रकार के हैं, शीतोष्ण कटिबंधी और उष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट और उष्ण मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ठीक है, फिर आपका है प्रति चक्रवात, मतलब कि एंटी साइक्लोन। इसमें वायु व्यवस्था चक्रवात के विपरीत है, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है, तभी उसका नाम एंटी है। केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है, इसमें हाई प्रेशर है, सेंटर में उच्च वायु दाब है तथा बाहर की ओर निम्न वायु दाब रहता है। चक्रवात की अपेक्षा प्रति चक्रवात में समदाब रेखाएं बहुत दूर दूर तक होती हैं। इसमें पवन की गतिमान प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्या है, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में आपको होता है। यही सब जो पीछे बताया वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। ये देखेंगे अब हम लोग साइक्लोन की यहाँ पे बात करेंगे। साइक्लोन में क्या हो रहा है, चीजों को समझिएगा। ये क्या है, ये मास एयर फ्लो दिखा रहा है, इस ये एरो। तो ये क्या है, आपकी हवाएं आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठ गई तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, ठीक है। ये ऊपर उठ गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या है, बारिश हुई, और फिर ये ऊपर जाके डाइवर्ज होंगी और फिर कहीं नीचे उतरेंगी, तो वहां बन जाएगा एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को आपको मिल रहा है कि जो आपकी दिशाएं हैं वो कैसी चल रही हैं, वो आपकी ये है, उल्टा चल रहा है, ठीक। ये एंटी साइक्लोन देखने को मिल रहा है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। वहीं पे जब दक्षिणी गोलार्ध में देख रहे हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है, मतलब घड़ी के दिशा के अनुसार देखने को मिल रहा है आपका। वहीं जब एंटी साइक्लोन को समझते हैं तो जो हवाएं यहाँ पे अब ये डाइवर्ज हुई थी, तो ये नीचे भी उतरेंगी। ये हवाएं जब नीचे उतर रही हैं कन्वर्ज होके, तो ये क्या है, इस एरिया पे दबाव ज्यादा बना रही है, तो यहाँ पे क्या है, उच्च वायु दाब, हाई प्रेशर देखने को मिलता है, और फिर ये डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। इसीलिए बाहर जाते जाते आपका लो प्रेशर देखने को मिलता है, पर सेंटर पे हाई प्रेशर है। इसमें दिशाओं का क्या रोल है, ओके। अब ये हवा है ना, अब ये फिर ऊपर उठेगी, अब फिर उठेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइक्लोन। तो इस तरीके का कुछ एक साइकिल चलता है। इसमें क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है वो आपका साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, क्लॉकवाइज है, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपके दिशाओं का रोल है, कैसे बन रहा है ये भी इसमें इमेज में दिखाया गया है। नाउ कम टू दी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग साइक्लोन जो है हमारे
उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो आपके दो तरीके के हैं, पहला है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन और चक्रवात, और दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, हिंदी में बोलने में कहीं भी गलती होती है तो उसको आप लोग आप खुद समझते चलिएगा। ठीक, तो जब आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इफ दे डेवलप इन द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, जब आपके जो ट्रॉपिकल है, जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, अगर वो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में जन्म लेते हैं या उत्पत्त होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे आर लार्ज स्केल वेदर सिस्टम डेवलपिंग ओवर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर। तो जो आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर रीजन है वहां पे ये देखने को मिलते हैं। वहीं मतलब अभी और भी बताएंगे, ये इतना नहीं है। ठीक, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? दे फाउंड इन द टेम्परेट जोन एंड हाई लैटिट्यूड। तो जो आपके हाई लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांश है, ठीक है, आपके जो टेम्परेट जोन है वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। ओके, ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? इन पोलर रीजन, और तभी इन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन या वेव साइक्लोन भी कहते हैं। अब ये सब क्यों कहते हैं? टेम्परेट इसलिए क्योंकि ये टेम्परेट रीजन पे है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल के बाहर है इसलिए, मिड लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड रीजन पे है, फ्रंटल साइक्लोन क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रंट की जहां पे ये फ्रंट बन रहे थे वहां पे ये बन रहे हैं, और वेव साइक्लोन। ठीक है, तो ये आपके हैं कुछ नाम क्यों पड़े अलग अलग, इसलिए ये देखेंगे। एक मिनट रुकेगा। ठीक, ये क्या है आपका, जितने आपको ठीक है, जितने आपको ग्रीन कलर से देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, वहीं पे जो ब्लैक वाले देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक एरोज, वो है आपके क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखेंगे कि इस बेल्ट ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा से ये कर्क रेखा तक, कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आपको ग्रीन बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक, वहीं पे ये आपको क्या है, टेम्परेट रीजन या मिड लैटिट्यूड पे देखने को मिल रहे हैं आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो ये है आपके कहाँ पे ट्रॉपिकल और कहाँ पे टेम्परेट बन रहे हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बन रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे जान लीजिए, मैंने लिखा नहीं है स्लाइड में पर आप लोग लिख लीजिए। जो साइक्लोन है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, उनको क्या है, जो आपका उनके कुछ अलग अलग नाम से नाम जाने जाते हैं, जैसे कि है हरिकेन। ठीक है, हरिकेन है, ये नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे देखने को मिलते हैं, हरिकेन को बोलते हैं आपका। ठीक है, तो ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में, और ईस्ट आपका जो है नॉर्थ अटलांटिक, तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, ठीक, ये जापान के आसपास के रीजन पे आपको इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। यूएसए में इन्हें टॉर्नेडोज के नाम से भी जानते हैं और ट्विस्टर के नाम से भी जानते हैं। पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था ट्विस्टर, ठीक है, तो ट्विस्टर के नाम से भी जानते हैं यूएसए में आपके। ठीक, वहीं पे आपका साइक्लोन्स, इनको इंडिया में साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, इंडिया में आपका क्या है, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली के नाम से जानते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे इनको विली विली, WILLY, तो विली विली नाम से जाना जाता है। फिलिपाइन, जो आपका फिलिपाइन आइलैंड है, यहाँ पे ये बैगुई के नाम से जानते हैं, BI, ठीक है, बैगुए, ठीक है, इस नाम से जानते हैं फिलिपिन पे। वहीं पे जापान पे इनको टैफू के नाम से जानते हैं। ठीक है, TAIFU, तो ये नाम है हरिकेन। देखे कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में टॉर्नेडो और ट्विस्टर के नाम से भी जानते हैं, इंडिया में साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जापान में आपका क्या है, जापान पे आपको टैफू के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ठीक है, इसमें हाँ ठीक है, इसमें एक मिनट रुकिएगा, टेम्परेट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन, अच्छा मैंने लिखा है। ठीक है, बात नहीं, अभी मुझे पता नहीं था इसमें, पहले हम लोग टेम्परेट साइक्लोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या वेव साइक्लोन की बात करते हैं या फ्रंटल साइक्लोन की बात करते हैं, जिन्हें हम लोग शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है,
तो ये आपके इसमें ये मिड लैटिट्यूड से 35 से 65 डिग्री के अक्षांश के बीच में जो साइक्लोन का निर्माण होता है, जिन चक्रवात का निर्माण होता है 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में, उन्हें हम लोग कहते हैं मिड लैटिट्यूड, सॉरी उनको कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात। ठीक, यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग एंड राइजिंग एयर, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, ठीक है, प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था तो आपका क्या किया था, 0 डिग्री, 23, ठीक, फिर इसके बाद 66 और 66 इस तरीके से पढ़ाया था। फिर इसमें बात की थी, ये 0 है, यहां से हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं आ रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मिल रही थी। वहीं पे जब इसमें बात कर, हाँ ये आपकी चल रही हैं, ये भी गर्म हवाएं हैं और ये आपकी गर्म हवाएं हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है, कुछ पोलर से भी आपकी हाई प्रेशर था तो वहां से भी आ रही हैं और यहाँ से भी जा रही हैं। तो एक बहुत ही गंदा सा इमेज बन गया है, पर चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं 35 से 65 डिग्री के बीच में। तो 35 से 65 डिग्री के बीच का कौन सा बेल्ट पड़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये 35 से 65 डिग्री के बीच में पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एयर मासेस आपको क्या है, कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है, जिसके कारण क्या है, ये दोनों हवाएं कन्वर्ज होंगी और उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, जिसके कारण क्या है, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। तो ये वही है, प्रेशर बेल्ट ही है सब चीज इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पोलर से ठंडी हवाएं आ रही थी, डेंस कोल्ड एयर आ रही हैं, और यहाँ से आपका ट्रॉपिकल रीजन से गर्म हवाएं जा रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्ज कर रही हैं, और आपकी हवाएं ऊपर उठ के क्या है, क्लाउडीनेस करती हैं, मतलब बादल छाते हैं, और फिर आपका वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। आफ्टर फॉर्मेशन दे मूव इन ईस्टर्ली डायरेक्शन। फॉर्मेशन के बाद ये ईस्ट डायरेक्शन पे मूव चल करते हैं, क्यों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलते हैं। आपको याद हो पोलर फ्रंट जो वेस्टर्ली विंड बताई थी मैंने जेट स्ट्रीम्स में, तो वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है ना। तो वेस्ट से ईस्ट चल रही है, मतलब कि इस दिशा में वो कुछ ऐसे ही चल रही थी, तो यहाँ पे वही चल रही है आपकी, ठीक। उनके ही प्रभाव में आने के कारण, अब ये बादल ऊपर बने हैं ना, और ऊपर ही आपकी जेट स्ट्रीम है, तो उनके ही प्रभाव में आने के कारण क्या है, ये वेस्ट की ओर चलने लगती हैं, ठीक है, सॉरी ईस्ट की ओर, पूरब की ओर चलने लगती हैं, ठीक। इसीलिए क्या है आपका, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या है, ये आपकी ईस्ट की ओर आपकी हवाएं चलेंगी। तो अब ठीक, तो ये है, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन है, आपके डायनेमिक साइक्लोन है, आपके थर्मल साइक्लोन और सेकेंडरी साइक्लोन भी होते हैं, ठीक। तो हमको यहाँ पे टाइप में एकदम नहीं जाना है, कोई उससे हमारा लेना देना नहीं है, यहाँ पे बस एक चीज है तो बता दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक। ये है आपका टेम्परेट। देखिए फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द पोलर फ्रंट थ्योरी। तो जो ये टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन है, शीतोष्ण चक्रवात का जो फॉर्मेशन है, उसको हम पोलर फ्रंट थ्योरी से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहती है वो थ्योरी, द वार्म ह्यूमिड एयर मास, ट्रॉपिक से जो वार्म, आपका ये ट्रॉपिक और ये पोलर, बस इतना समझिए, एक मिनट रुकिएगा। ये ट्रॉपिक गर्म है और यहाँ पे क्या है आपकी पोलर, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री ये पोल है, ठीक। ये 66 और ये 23, ओके। आपका ये आर्कटिक सर्कल, ये आपका है कर्क रेखा, ओके। यहाँ पे क्या है, गर्म हवाएं चल रही है ट्रॉपिकल से, ठीक है, और वहां पे हाई पोलर से, ये पोल रीजन है, तो यहाँ से आ रही है ठंडी वाली, इतना समझिए, वही बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वार्म ह्यूमिड एयर मासेस, ये वार्म भी है, गर्म है, ह्यूमिडिटी भी है, और ये क्या है, ट्रॉपिक से चल रही हैं, और ये ड्राई कोल्ड एयर मासेस से मिलेंगी, जो कि पोल से आ रही हैं और एक पोलर फ्रंट क्रिएट करती हैं। द कोल्ड एयर मास इज डेंसर, जो आपकी ठंडी जो हवाएं है, वायु है, वो क्या है, डेंस है, उसका घनत्व तो ज्यादा है और भारी है, जिसके कारण क्या है, जो वार्म एयर मास है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा।
दिस इंटरेक्शन ऑफ कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस क्रिएट इनस्टेबिलिटी। तो ये जो कोल्ड और वार्म एयर मास का इंटरेक्शन है या जो मिलन है या मिलाप है, वो क्या है, एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, अस्थिरता को जन्म देता है, जिसके कारण एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड, और ये ऊपर की ओर उठ रही है, इसके कारण निम्न वायु दाब लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, and it is created at the junction particularly in the center of interaction। तो ये लो प्रेशर ये सेंटर पे ही क्रिएट होता है आपका। thus a void is created, इसके कारण क्या है, नीचे गैप क्रिएट हो जाएगा। because of lessening of pressure the surrounding air rush in to occupy this void and coupled with the earth's rotation a cyclone is formed। इसके कारण क्या है, ये हमारे ऊपर की ओर उठ जाएंगे और नीचे क्या है, एक करने के लिए जो गैप क्रिएट हुआ है उस वाइड को फिल करने के लिए क्या है, बाहर से जो आसपास के क्षेत्र है वहां से हवाएं चलने लगेंगी और उस गैप को फिल करने लगेंगी। ठीक है, तो ये है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग ये देखें क्या है, मिड लैटिट्यूड एंटी साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। तो अभी हम साइक्लोन पढ़ रहे हैं ना, तो जहां जहां एल लिखा है वो साइक्लोन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ठंडी और गर्म हवाएं, ये लो, यहाँ पे लो बन रहा है आपका, ये लो देख सकते हैं आप। ठीक, ये देखें, तो ये क्या है, ये सब टेम्परेट रीजन पे आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक, जहां जहां लो बना है वो क्या है, साइक्लोन को शो कर रहा है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन को दर्शा रहा है। ठीक, तो आप रीजन देख सकते हैं कहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए वही चीज हिंदी में लिखा है, मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम वायु दाब तथा बाहर की ओर अधिक वायु दाब होता है। ओके, ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या एल के आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो गर्त या टूफ कहते हैं। ये हिंदी में जो लोग हैं वो लोग इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इंग्लिश में मैंने कंटेंट दिया था लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की है हिंदी में। ठीक, सबको मेरी आवाज आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं क्लास वाले फोन कर रहे हो? Sharbani, am I audible to you? Yes sir. Hello. हाँ, Yes तो sir. सभी को आवाज आ रही है ना? ओके ओके, ठीक है। फिर क्या है आपका, ये है क्या कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। इस पे आप एक चीज देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये क्या है, जितने ये ट्रॉपिकल मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है ये ऑलमोस्ट क्या है, सब ओशियन पे ही बन रहे हैं। ये देखें यहाँ पे। ओके, ये एक वाटर बॉडी के पास बन रहा है, ओशियन के ही पास है। ठीक, देखें अटलांटिक ओशियन के पास, ये पैसिफिक ओशियन पे देखने को मिल रहा है। इसके कारण क्या है, जो इनके क्लाउड बनते हैं इनमें इनके क्लाउड का ब्रॉड बेस होता है। ठीक है, तो काफी ब्रॉड बेस होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका ओशियन वाटर बॉडी मतलब वाटर बॉडी के ऊपर बनते हैं। ओके, तो ये है आपका फ्रंटोजेनेसिस मतलब कि क्या कहते हैं, साइक्लोन को लेके कंटेंट। हाँ, और इसमें एक चीज और बता दूं आपको। हाँ हाँ बोलिए सर, अब आवाज आ रही थी, रुक गई थी। अच्छा, मैं बोल नहीं रहा था। इसमें एक चीज और बता देते, इसमें जो रेनफॉल है, जो टेम्परेट रीजन के जो साइक्लोन है मतलब वर्षा होगी, तो जो टेम्परेट रीजन के रेनफॉल है ना वो पे होती है, वो आपको देखने को कहाँ मिल रही है, सब जगह देखिए कहाँ पे बन रही है, वो आपके कंटिनेंट के वेस्ट हिस्से में बन रही है, कंटिनेंट के वेस्ट हिस्से में बन रही है। ठीक है, तो जो भी आपके होते हैं शीतोष्ण जो आपके चक्रवात हैं, उनमें जो वर्षा है वो महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में होगी। जो महाद्वीप का पश्चिम हिस्सा होगा वहां पे रेनफॉल होगी, या आप कह सकते हैं वाटर बॉडी या जो ओशियन है उनके ईस्ट पार्ट में, जैसे अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में ही है। कंटिनेंट के वेस्ट समझ लीजिए, या तो हेलो सर, साइक्लोन में वो हेलो जी। और थोड़ी आवाज रुक गई थी, आपकी, इसलिए। ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर।
ठीक, ऐसा क्यों? सर ठीक है, और इसमें चल रही हैं, ये इस तरीके से चली हैं, तो इसलिए क्या है, ये सब वेस्ट में इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेस्ट कंटिनेंट के वेस्ट हिस्से में बारिश होती है, आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे जब हम ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो वहां पे आपको ईस्ट, आपकी हवाएं कैसे चल, ये इस तरीके से चल रही हैं, इस दिशा में चल रही हैं, जिसके कारण ये ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा इफेक्ट डालती हैं आपको। जो आपका कंटिनेंट का ईस्ट हिस्सा होता है उसमें बारिश होती है ट्रॉपिकल पे। ठीक, नाउ कम टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हम साइक्लोन है सन बनते हैं क्योंकि फ्रंट, हाँ बोलिए। वो थोड़ी फिर से आवाज रुक गई थी। अभी मेरी आवाज सबको रेगुलर अभी सही आ रही है? वैसे मेरे यहाँ तो फुल नेटवर्क है। अभी तो आ रही है। हेलो, यस सर। सबको मेरी हाँ हाँ आ रही है, ठीक है। तो ओके, बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हैं सब, कोई बात नहीं। सर आवाज रुक जा रही है बार बार। मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बनते हैं। सबको मेरी आवाज बराबर आ रही है? स्लाइड शो हो रही है? यस सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है सर। ठीक है, हाँ जब नहीं आएगा तो कोई भी एक लोग बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलते ना रहूं ना, इसलिए। ठीक है, तो आपका क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में बनता है। इसका मतलब ट्रॉपिक, आपका ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में बनते हैं, उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे आर नॉट रेगुलर एंड यूनिफॉर्म। क्योंकि ये रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड और कंटिनेंट और ओशियन का बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा। ये क्या है, इफेक्ट ओनली कोस्टल एरिया ऑफ द कंटिनेंट। ये कंटिनेंट के कोस्टल एरिया को इफेक्ट करते हैं, वो भी कौन सा कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पे इफेक्ट करते हैं। इनका जो फॉर्मेशन है वो फ्रंट के फॉर्मेशन के कारण नहीं हो रहा है। पीछे हमने देखा टेम्परेट साइक्लोन में वो फ्रंटोजेनेसिस के कारण बन रहे थे, जहां पे कोल्ड और वार्म एयर मिल रही थी। यहाँ पे तो दोनों ही वार्म आएंगी, यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस नहीं बनेगा। कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, ये आपके क्या है, एक निश्चित मतलब वर्ष के एक निश्चित काल में ही या निश्चित समय में ही इनका ये बनते हैं साइक्लोन। आप सब लोग न्यूज में सुनते हैं गर्मियों के टाइम पे और ऐसा ना, तो ये एक फिक्स टाइम पे बनते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कौन कौन से आपके साइक्लोन है, वीक साइक्लोन है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूरियस साइक्लोन है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग तरीके की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पे साइक्लोन का क्या है, विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया है। हरिकेन, यूएसए में इन्हें हरिकेन, चाइना में आपका क्या है, इनको क्या है, टाइफून के नाम से जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में चाइना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस में बैगवे और जापान पे टैफू नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोर्नेडोज भी है, ये एक साइक्लोन का ही टाइप है टोर्नेडोज। ये सब इंटेंसिटी की है, किसी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी की इंटेंसिटी कम होती है। सो दे आर ऑल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, देख सकते हैं उष्णकटिबंधी, तो ये कर्क रेखा के बीच में है। ठीक है, इनमें फ्रंटोजेनेसिस का कोई भी रोल नहीं है। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है, मतलब कि रेगुलरिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ दी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियन। जबकि जो पोलर मतलब 65-65 डिग्री के पास क्या है, आपको एक कंटिनेंट का पूरा बेल्ट दिखेगा, आपको एक ओशियन रीजन दिखेगा। तो इसलिए निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चक्रवात सागरों पर तेज चलते हैं, ये तेज होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते इनकी गति क्षीण हो जाती है तथा अतिरिक्त भागों में पहुंचने से पहले समाप्त हो जाते हैं। बहुत जगह ये नहीं भी पहुंचते हैं, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप मेनली देखेंगे आपका मुंबई इफेक्ट होता है, उड़ीसा है, बंगाल है। ठीक है, जो आपका क्या कह सकते हैं, जो मेनली कोस्टल रीजन है, ऐसा नहीं कि आके उत्तर प्रदेश में भी साइक्लोन का इफेक्ट देखने को मिले, नहीं, खत्म होने लगते हैं, क्योंकि बारिश जैसे जैसे होती जाएगी तो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। ओके
इसीलिए ये सिर्फ कोस्टल रीजन, केवल तटीय भाग पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का समय निश्चित रहता है, ये फिक्स टाइम पे ही आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम है, देखें, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन सागर में, टाइफून चीन में, टोर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, साइक्लोन भारत और हिंद महासागर में ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे टेम्परेट में मैंने बताया कि फ्रंटोजेनेसिस के कारण जो वताग्र का निर्माण है, वताग्र जनन के कारण आपका शीतोष्ण कटिबंधी बोलेंगे ना साहब, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो उष्ण कटिबंधी चक्रवात है, इनका निर्माण क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपका वही हीटिंग और ये सब लैंड सी ब्रिज ना, तो इन इक्वेटर पे क्या है, आपका जो विषुवत रेखा है वहां पे क्या है, इन इक्वेटर आर फॉर्म ड्यू टू मीटिंग ऑफ लैंड एंड सी विंड्स। तो जो लैंड और सी विंड्स है उनके कारण आपका जो है साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ओरिजिनेट ओवर वार्म ओशियन, वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो ये क्या है, वार्म ओशियन, जब ओशियन आपके गर्म हो जाते हैं तो वहां पे मॉइस्चर भी है, वार्म जो है गर्मी भी है, तो इसके कारण ये क्या है, इनके लिए कोरियोलिस फोर्स का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये आपके कहाँ बनते हैं? ये 5 डिग्री से 20 डिग्री अच्छा अक्षांश के बीच में दो में इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो और ये क्या है, मतलब जो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में कोई भी साइक्लोन नहीं बनते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एकदम नहीं होता है, जीरो होता है एट द इक्वेटर। 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच का जो बेल्ट है वहां पे साइक्लोन जो आपके हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनका निर्माण नहीं होता है आपका। ठीक, ड्यू टू दी जीरो कोरियोलिस फोर्स और ड्यू टू वेरी नेग्लिजिबल कोरियोलिस फोर्स के कारण, क्योंकि इन्हें कोरियोलिस बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दीज आर एसोसिएटेड सीजेड, आईटीसीजेड का भी रोल होता है इनमें, जो आपको मैंने पढ़ाया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो इसका भी रोल होता है इसमें। इसकी वेदर कंडीशन क्या है, आपको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड देखने को मिलते हैं जो बहुत बारिश कराते हैं। ओके, जो आपका साइक्लोन का आई होगा, जो सेंटर होगा कह सकते हो, वहां पे क्या है, काम ब्रिज बहुत ही शांत होगी, क्लियर स्काई होगा, रेनलेस बारिश भी नहीं होगी, सेटल्ड वेदर एंड लो प्रेशर होगा। तो उस एरिया में एक पर्टिकुलर वो एक जो आई है साइक्लोन की, वो जो सेंटर है उस पे बस ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अदरवाइज आपका क्या है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी साइक्लोन, जहां पे आपको अगर आगे कुछ होगा तो देखते हैं, वैसे होना ही चाहिए मेरे समझ से। तो आप ये देख सकते हैं दोनों में मेन डिफरेंस है फॉर्मेशन को लेके, कि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है वो आपका फ्रंटोजेनेसिस के कारण बनते हैं, वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका लैंड और सी के हीटिंग के कारण बनते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में बनते हैं दोनों हेमिस्फेयर में, वहीं पे टेम्परेट आपके 35 से 65 के बीच में बनते हैं। ठीक है, जहां पे आपको एक कोल्ड और एक वार्म एयर मिलती है, यहाँ पे तो दोनों ही वार्म है। ओके, जो टेम्परेट है वो आपके क्या कहते हैं, वेस्टर्न है, जो कंटिनेंट का वेस्ट पोर्शन है उसको इफेक्ट करता है, वहीं पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कंटिनेंट के ईस्ट पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेड विंड कैसे आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, तो ईस्टर्न पार्ट को इफेक्ट करेगा। वहीं पे जो पोलर है, जहां पे फ्रंटोजेनेसिस हो रही है, जो टेम्परेट साइक्लोन है वो आपका क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज के इफेक्ट के कारण बनता है, तो वो वेस्ट कोस्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है आपका साइक्लोन। ये देखें साइक्लोन का कैसे दिखाया गया है, ये देखिए आपका कैसे हवाएं ऊपर उठ रही है मॉइस्चर कंटेंट, और ये जो आई है आपका, जो ये है आई, तो यहाँ पे क्या है, क्लाउड फ्री होगा, बारिश नहीं होगी और ये सब चीजें हैं। तो ये जो ये एक बिंदु है, ये है आपका आई। ठीक है, तो वार्म यहाँ पे क्या है, कुछ भी बारिश वारिश का कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से है, वार्म एयर कूल हो रही है और बारिश हो रही है। साइक्लोन और इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में साइक्लोन की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी। नॉर्मल सी बात है, भारत की बात होगी और बारिश की बात होगी तो बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी का तो नाम आएगा ही, एंड दी इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का। These tropical cyclone है वेरी हाई विंड वेलोसिटी, बहुत ही ज्यादा गति होती है, बहुत गतिशील होते हैं, एंड हैवी रेनफॉल एंड हिट दी इंडियन कोस्टल स्टेट्स। ये इंडियन कोस्टल स्टेट है जो भी आपके
तमिलनाडु है, आंध्रा है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है, तो इनमें क्या है बहुत ज्यादा ही आपको वल्नरेबल, बहुत ही खतरनाक साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक चीज और कहा जा सकता है कि सर आपने इंपॉर्टेंट साइक्लोन के नाम क्यों नहीं लिखे? आपका हुदहुद है, ठीक है, आपके बहुत अलग अलग साइक्लोन है, तो वो क्या है आपका एक कोई मतलब नहीं है यहाँ बताने का। अभी जैसे मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि एक कोई साइक्लोन का नाम दिया था और बोला था कि इसके बाद सबसे तेजी से कौन हाई वेलोसिटी वाला या सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कौन सा साइक्लोन है? तो वो तो भाई जिसको पता होगा वही बता सकता है, या तुक्का लग गया होगा तो ही बता सकते हैं। तो वो चीज इसमें इंक्लूड करने का कोई रीजन नहीं, और अभी तक कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा नहीं है। ठीक, तो वो है आपका, ये था आपका साइक्लोन के बारे में। ठीक, साइक्लोन, ट्रॉपिकल, एंटी ट्रॉपिकल, ओके सर फिर हम आते हैं, हाँ हाँ बोलिए। आप जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका ऑप्शन क्या क्या था, मतलब वो साइक्लोन के बारे में अगर आपको याद हो वो तो मुझे बताइए। याद नहीं, नहीं मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद, तो आंसर क्या हो याद, ऑप्शन क्या याद होगा यार? 2005 से 2006 के बीच में जितने साइक्लोन आए थे उनके नाम थे। क्या है, 2005 से 2006 के बीच में जितने भी साइक्लोन आए थे उनके नाम? नहीं, 2005 से लेकर 2014 के बीच में जितने हैवी साइक्लोन आए थे जो डिजास्टर किए थे, तो के नाम थे। हुदहुद का था और एक आध दो और था। हाँ 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 होगा, अभी इतना याद नहीं मुझे। हुदहुद था इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। ठीक, फिर आते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से कोई मतलब नहीं आपको पढ़ने का। वेस्टर्न डिस्टरबेंस मतलब बताऊंगा पर मतलब कुछ नहीं, क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, एक अधिकतर जगह पूछ लेता है। वेस्ट की इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मतलब कि जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है, जहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, तो उस बेल्ट में ठंडियों में बारिश होती है। तो बारिश किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही आपको उत्तर पश्चिम भारत में ठंडियों के समय में बारिश होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम में। ठीक है, कुछ इफेक्ट तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी बारिश हो जाती है। ओके, तो हमारे यहाँ मतलब मेरे यहाँ, आपके यहाँ मुझे नहीं पता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ कॉमन वेदर फेना इन इंडिया। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। इट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन। ये जो आपका मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन रीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमध्य सागर, पता नहीं क्या कहते हैं, बताइए जो भी हिंदी वाले हैं। अरे भाई मेडिटेरेनियन रीजन, हाँ भूमध्य सागर ही बोलते हैं जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन है ये जो आपका, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मतलब टेम्परेट, ये आपका मेडिटेरेनियन रीजन में ये ओरिजिनेट होता है या इसका जन्म होता है, जो क्या है, विच ब्रिंग्स द सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो जो अखंड भारत है, या अखंड भारत नहीं कहेंगे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब होता है, जो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज है उसी को अखंड भारत कहेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, मतलब पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये टर्की और इधर से सब, मतलब टर्की कह रहे हैं, ये ईरान और इधर सब होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान पहुंचता है, तो फिर इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के आपका क्या है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका रेनफॉल कराता है, विंटर रेनफॉल। they are the cause of the most winter and pre-monsoon season rainfall across the northwest India, such as Punjab, Haryana, Delhi, Western UP। ठीक है, ये आपके क्लाउडी स्काई होंगे, हायर नाइट टेम्परेचर एंड अनयूजुअल रेनफॉल देखने को मिलती है। दिस प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द, इसका एग्रीकल्चर में बहुत रोल होता है, क्योंकि हमारे उस टाइम पे गेहूं, रबी क्रॉप्स बोई जाती है, मेनली गेहूं है आपका, सरसों है, चना है, ठीक है। हम लोग इधर धान नहीं होता है हम लोग के क्षेत्र पे, तो यही सब बोया जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल होती है रेनफॉल, लोगों को क्या है, अपने ट्यूबवेल से पानी नहीं लगाना पड़ता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया गेट्स क्लोज टू 5 to 10% ऑफ इट्स टोटल, क्या है आपका 5 से 10% जो रेनफॉल है वो इससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिलती है। तो कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है, रीजन पे ओरिजिनेट होता है। ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, मतलब उत्तर पश्चिम भारत को ये इफेक्ट करता है। और कौन से स्टेट है,
किस कभी कभी ज्यादा सोचता है, कोशिश करता है पूछने का कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है तो आपको वो स्टेट्स पे याद किया जा सकता है। तो ये था आपके साइक्लोन। यहाँ पे खत्म हो गई है पर बातें नहीं खत्म हुई। बातें क्या नहीं की हैं, अब हम लोग बात करेंगे प्रति चक्रवात की, ठीक है, जो आपका एंटी साइक्लोन की बात करेंगे। क्या मैंने इसका कंटेंट नहीं लिखा है क्या प्रति चक्रवात का? अच्छा नहीं लिखा है, पर कोई नहीं, फिर भी हम बोलते हैं, कुछ चीजें सुनते चलिएगा। बहुत ही इजी है। मेन साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन से कुछ नहीं होता है, इसलिए उससे कोई खास रोल है नहीं। तो एंटी साइक्लोन क्या है, आपका मान लो इस बेल्ट पे साइक्लोन बना, तो इसकी हवाएं, अब इसको वर्टिकली मानिएगा, मतलब इस पॉइंट से, एक मिनट रुकिए, अभी बन नहीं पा रहा है, 3D देख के बना पाएंगे, ठीक, कुछ नहीं, आप इसको कंसीडर कर लिए और इसके वर्टिकली चलिए। तो इसमें क्या है, अब यहाँ से हवाएं उठी मान लीजिए, तो ये कहीं पे लैंड करेंगी, तो जहां पे बनेगी, यहाँ पे बन गया साइक्लोन, तो इसके बाद बन जाएगा एंटी साइक्लोन, तो प्रति चक्रवात बनेगा। तो वही है आपका जो एंटी साइक्लोन है। मैंने जैसे बताया, यहाँ पे क्या है, हवाओं जो सेंटर है वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है, सेंटर पे। यहाँ पे आपकी हवाएं डाइवर्ज करती हैं, डाइवर्ज क्यों, क्योंकि ऊपर से आ रही हैं हवाएं और ये लैंड पे डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा और डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, आपके दो हैं, एक है पोलर एंटी साइक्लोन, और सब लोग सुनते जाइएगा, पोलर एंटी साइक्लोन, और एक है सब ट्रॉपिकल या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो पोलर एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, ये थर्मल के कारण बनते हैं। इसकी जो ओरिजिन है वो थर्मल के कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण हो रहा है, तापमान के कारण। तो नॉर्मल सी बात है कि टेम्परेचर लो होता है पोलर रीजन पे, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, इसके कारण वहां पे पोलर एंटी साइक्लोन बनते हैं, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर लो है। मैंने जैसे बताया ही था आप लोग को कि ठीक, पोलर रीजन पे क्या है, हाई प्रेशर, तो इस बेल्ट, सॉरी हाँ, लो टेम्परेचर, तो आपका हाई प्रेशर बनता है, जिसके कारण आपको पोलर एंटी साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे ये देखने को मिलता है। इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंसुलेशन बहुत कम होता है, सभी को पता है। जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। विंड है वो डिसेंडिंग है, नीचे की ओर उतर रही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या है, लो है, 90-95। क्लाउड है, नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्योंकि एवापोरेशन नहीं है तो क्लाउड किस बात का, ठीक है। तो क्लाउड नहीं तो प्रेसिपिटेशन जो होगी वो रेनफॉल में तो होगी नहीं, अगर होगी तो स्नोफॉल में हो सकती है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या होगा आपका, क्लाउड नहीं है तो क्लियर स्काई, क्लाउड, कोल्ड डेजर्ट आपके बनते हैं, जैसे अंटार्कटिका है आपका, साइबेरियन रीजन है, कोल्ड डेजर्ट बनेगा। नो रेनफॉल, कोई भी फ्लाइट नहीं होगी, ठीक है, फ्लाइट भी नहीं चलेंगी वहां पे, ओके। और वहीं पे सब ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब बात करते हैं, मतलब एंटी साइक्लोन की बात करते हैं, प्रति चक्रवात की, तो ये डायनेमिक के कारण है, तापमान के कारण नहीं, ठीक है, इनका डायनेमिक इफेक्ट के कारण बनता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि एक डायनेमिक रीजन के कारण बन रही थी, ठीक है, क्योंकि अगल बगल उसके दो लो है तो वो बीच में हाई रह जाती है, ठीक। तो ये इनके बाद ये 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड में बनती है, दोनों में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये जून में बनती है, और दक्षिण गोलार्ध में ये दिसंबर में बनती है, बनता है, मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन। इसमें क्या है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तापमान आपका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन के आसपास का है, ठीक है। प्रेशर है वो कम होता है एज कंपेयर टू पोलर एंटी साइक्लोन। डाइवर्जेंट, यहाँ भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है, क्योंकि डेजर्ट एरिया पे बन रहा है, ओके। क्लाउड का भी कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्चर की कमी है। इसमें भी नो रेनफॉल, क्लियर स्काई, यहाँ पे हॉट डेजर्ट बनेंगे, बारिश नहीं होगी, तो वही सब चीजें हैं, ओके। आई विल शेयर दिस पेज, मेरे कॉपी में लिखा है, पेज अच्छे से लिखा है, तो आप लोग को इजी होगा एंटी साइक्लोन समझना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डायरेक्शन तो मैंने बताया ही था आपको कि क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा मूवमेंट है, कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा मूवमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति
चक्रवात की जो आपको मैंने बात कही। ठीक है, तो ये काफी इजी चीजें हैं और मेरे समझ से मुझे खुद समझ आ गया है तो आपको भी समझ आ गया होगा। अगर खुद समझ आ जाता है तो दूसरों को भी समझा ले जाते हैं, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अभी टाइम तो है अभी, लेकिन हम उसको आज नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको खांसी भी थोड़ा हो रहा है, और दूसरी चीज कि 7-8 मिनट में कुछ भी हम नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए आपका यहीं पे अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से चीजों को मैंने तैयार किया है और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक, मैं इस मैप को बनाने की कोशिश कर रहा था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाने का सोच रहा था, तो वही है। ठीक, तो ये मेरे रिमोट सेंसिंग का है, सैटेलाइट का है। तो ये देखेंगे तो हम लोग ने अभी पढ़ा है क्या पढ़ा है, साइक्लोन। तो हमें अभी क्लासिफिकेशन विच इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आज तक मैंने आपको क्लासेस ली हैं उन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है कल की क्लास, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिससे क्वेश्चन आने ही है। ठीक, मतलब बहुत ही गंदी किस्मत वाले हो तो नहीं आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हेलो सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर।